कैसे ये एक आदत आपको ग्रेट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। चलना, हाँ, वॉकिंग, ये सिर्फ एक सिंपल सी आदत या फिर हैबिट आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट बना सकती है या फिर आपको सक्सेस प्रोवाइड करवा सकती है। तो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वाई वॉकिंग विल हेल्प यू टू अचीव ग्रेटनेस। तो मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ वॉकिंग से। लाइक सिंपल वॉकिंग ऑन द रोड और इन द नेचर कैन हेल्प यू टू बिकम ग्रेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉकिंग के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लाइक आपको किस तरीके से वॉकिंग करनी है और वॉकिंग के क्या क्या आपकी लाइफ में बेनिफिट हो सकते हैं। तो सिंपली आपको वॉक करना है फॉर 10 to 20 मिनट्स इन अ डे, लाइक स्लो पेस पे। नो फोन, आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टिमुलस नहीं होना चाहिए जो आपके और वॉकिंग के बीच में आए। या फिर आप कह सकते हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। अगर आप सुबह से वॉक करने जा रहे हैं देन आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग पर होना चाहिए। लाइक आप, आपके थॉट्स और वॉकिंग, सिर्फ यही होना चाहिए जो आप उस 10 से 20 मिनट में करेंगे। वॉकिंग आपको कहाँ करना है? रशी एनवायरनमेंट में नहीं, आपको नेचर के अंदर वॉकिंग करना है। लाइक आप किसी भी लेक के किनारे जा सकते हैं या फिर किसी भी रिवर के किनारे जा सकते हैं या फिर आप अपने पार्क में ही जा सकते हैं जहाँ पे सुबह का वातावरण एकदम शांत हो और वहाँ पे कोई ज़्यादा स्टिमुलस जैसी चीज़ ना हो या फिर जो डोपामाइन हिट करते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। क्योंकि सिर्फ एक नेचर काम एनवायरनमेंट में वॉक करने से ही आपको बेनिफिट होगा। लाइक वॉकिंग तो सब कर सकते हैं पर डिपेंड ये करता है कि आप वो वॉकिंग करते कहाँ हैं और किस टाइम पे करते हैं। अगर आप दोपहर में बड़ी धूप में वॉकिंग करेंगे देन आपकी हेल्थ डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वही सुबह उठकर, सुबह 6 बजे उठकर या 7 बजे उठकर 10 से 20 मिनट की वॉकिंग करते हैं देन आपकी इंक्रीज हेल्थ इतनी हो जाएगी, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस से रिलीफ फील होगा, आपका दिमाग बेटर मूव करने लगेगा, आपकी थिंकिंग बेटर होने लगेगी। यही कुछ वॉकिंग के फायदे हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि वॉकिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। लाइक मैं पहले घर पे ही रहता था, ना वॉकिंग के लिए जाता था ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करता था। पर जब से मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप वॉकिंग करने जाइए तो मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद मेरा मूड बहुत ही अच्छा होने लगा, मुझे क्लियर थॉट्स आने लगे, मुझे आइडियाज आने लगे। और जैसा कि एक सेइंग है कि द मोर यू विल हैव योर आइडियाज देन देयर इज मोर पॉसिबिलिटी दैट यू कैन हैव अ ग्रेट आइडिया। क्योंकि ग्रेट आइडिया उसी को आएगा जिसके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे जिनमें से वो कुछ ग्रेट आइडियाज को रेट कर सकता है, ना कि उसको आएगा जिसको सिर्फ एक ही आइडिया और वो ही ग्रेट बन जाए। क्योंकि चांसेस हो सकती है कि आपको कई आइडियाज आ सकते हैं जिनमें से कुछ ग्रेट हो और कुछ एकदम ही जिनमें आप कुछ कर ही ना सकते हो, ऐसे आइडियाज भी हो। तो वॉकिंग आपको बेटर आइडियाज में, क्लियर थॉट्स में हेल्प करता है और इम्प्रूव करता है आपका ब्लड फ्लो। लाइक अगर आपका ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में ज़्यादा जाएगा या फिर आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा बना रहेगा देन आपकी पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सकेगी और करेक्टली इन द करेक्ट एसेंस वो आपको प्रोडक्टिविटी दे सकती है, जो कि एक सिंपल इंसान जो सिर्फ घर में बैठता है और दिन भर काम करता है वो नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा जो आज की दुनिया में लोग लैक करते हैं वो है नेचर से कनेक्शन। नेचर हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। लाइक अगर आप नेचर से कनेक्टेड हैं देन आपको कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान एटर्नल लाइफ जो कि नेचर है उससे कनेक्टेड है देन उसको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। लाइक अगर आप बाहर जाते हैं, आप उस इन्वायरमेंट को फील करते हैं देन आप देखेंगे कि आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। लाइक छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े अचीवमेंट तक आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे जो हर कोई नहीं रह सकता है। लाइक किसी को भी अगर कोई चीज़ मिल जाती है देन वो दूसरे गोल्स को चेज करने लगता है या फिर वो उसे फॉर ग्रांटेड लेकर किसी और चीज़ पर लग जाता है। लेकिन आप अगर नेचर से कनेक्ट रहेंगे देन आपके पास वो थॉट वे हो या थॉट प्रोसेस होगी जिससे आप हर चीज़ के ऊपर ग्रेटफुल रह सकते हैं। So that's why you should walk in nature and connect yourself with nature. अगर आप वॉकिंग नहीं करते या कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते देन आप ओवर थिंक करेंगे, क्योंकि नो मूवमेंट इक्वल टू ओवर थिंकिंग। अगर आप सुबह उठते हैं और डायरेक्ट फ्रेश होके मुंह धोकर आप सिर्फ काम पे बैठ जाते हैं अपने देन उसके ऊपर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि
आप उस चीज को एज स्टिमुलस भी कर रहे हैं। लाइक आप सीधे अपने दिमाग को काम पेस ना देकर आप सीधे उसको ऐसी स्टिमुलाई दे रहे हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लाइक भले ही वो आपका वर्क हो, लेकिन अगर वो वर्क टेस्ट वे में किया जाए देन वो आपको उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देगा जितना कि काम माइंड दे सकता है। तो आपको सुबह उठकर एकदम वर्क में नहीं जाना है, भले ही दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के सबसे सुबह सुबह आपको वॉक करने जाना है या किसी भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है जो कि आपकी बॉडी को मूवमेंट करती हो, ताकि आप ओवरथिंक ना करें और आपके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क हो ऑफ अ थॉट प्रोसेस जो आपको हेल्प कर सके किसी भी चीज को अचीव करने में। इसके कई सारे फायदे भी हो सकते हैं। लाइक वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है, वो डिसिप्लिन बिल्ड करता है, वो बेटर थिंकिंग बिल्ड करता है, आपकी बेटर फिजिकल अपीयरेंस को बिल्ड करता है। लाइक वॉकिंग जस्ट नॉट अबाउट द हेल्थ ऑफ योर बॉडी बट इट्स अबाउट द हेल्थ ऑफ योर ब्रेन। लाइक वो आपकी ब्रेन पावर को डेवलप करता है, वो फोकस डेवलप करता है, वो कंसंट्रेशन डेवलप करता है। हर एक चीज जो कि आपके लिए आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो हर एक चीज आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल हैबिट दे सकती है जो कि वॉकिंग है। अगर आप थोड़ी सी भी टाइम निकाल के वॉक करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, देन आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आपके दिमाग में है। सो ये किसी सिंपल हैबिट है जो कि आपको अपनी जिंदगी में आज से ही डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ लेस एफर्ट और देन हाई रिटर्न। लाइक आपको इसको करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, लेकिन जो इसका रिटर्न मिलेगा, जो कि इसके फायदे मिलेंगे, जो कि इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, वो कहीं ज़्यादा लेवल के होंगे, जिसको आप जिन पर आप एफर्ट्स को भी ओवरलुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसको करने में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं लग रही या फिर आपका कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, आप डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसी चीज़ को करते हुए बेटर फील कर सकते हैं, बेटर वे में लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं जो कि आप सोचते हैं। So at last, I would like to say that walk first, then work. सुबह उठकर सबसे पहले वॉक करिए, अपनी बॉडी को एक मूवमेंट दीजिए, देन वर्क कीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। So this is Natanj Dubey and signing off for this video. Make sure to comment down your thought process after walking. Till then, take care. Bye bye.